हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बॉर्डरदार ब्लाउज की कटिंग, वो भी हैवी साइज का ब्लाउज। देख लीजिए मैं किस प्रकार से फिटिंग का निकाल लेती हूँ। देख लीजिए, हमने ये डबल फोल्ड में था, अब इसको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, 2 फोल्ड में है। अब ये इसका सीना है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब मैंने जो नाप वाली है ब्लाउज, उसको मैं बिछा लेती हूँ, फिर उसकी लंबाई नाप लेती हूँ। लंबाई है 13.5 इंच, तो मैं 13.5 इंच आधा इंच मार्जिन के ये शोल्डर है 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और ये आर्मोल का निशान है, ये 5.5 पर आधा इंच 1 इंच गोलाई देने के लिए मैं लगा लेती हूँ निशान। अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेती हूँ और इधर 2 इंच हमने रख लिया है सिलाई के लिए। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए मैं फ्रंट पार्ट कहाँ से निकालती हूँ कि उसी प्रकार से साइज से आ जाए और आस्तीन भी निकल आए। देख लीजिए, इसको मैं इस साइड से निकाल रही हूँ। हम इसको सीधा कर लेती हूँ और फिर ये जो मेरा बैक पार्ट है उसी के बराबर मैं कटिंग कर लेती हूँ। और नीचे मोड़ के लिए हम अलग से पट्टी कट करके लगा लूँगी। देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट का मैं गला नाप करके निशान लगा लेती हूँ। गला है हमारा 6 इंच, तो आधा इंच कम करना है, तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इधर 2.5 इंच और नीचे भी 2.5 इंच पर। फिर इसको मैं गोलाई का शेप दे करके कटिंग कर लेती हूँ। और ये जो है 4 टैक्स का निशान मैं 9.5 इंच पे लगाती हूँ, इधर 2.5 इंच, और इधर ब्लाउज की अंदाज से मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि ये 13 इंच है, 13.5 इंच है, तो 9.5 पर, अगर 12 12.5 होता है तो मैं 9 पर ही निशान लगा लेती हूँ। देख लीजिए, उस तरफ मैंने कैंची से हल्का सा दबाव देकर छाप लिया है और इस पर निशान गाढ़े कर लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब मैं बैक पार्ट में भी गला कट कर लेती हूँ। तो मैं जो पुरानी नाप है उसको मैं पीछे की तरफ से बिछा लूँगी और उसी के नाप से मैं कटिंग करूँगी। ये गला है हमारा 8.5 इंच का, तो देख लीजिए 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। देख ली, उसी के बराबर से है। और इधर 2.5 इंच, ऊपर 2.5 इंच निशान लगा करके गोलाई करके गले की कटिंग कर लेती हूँ। आपको पुरानी नाप से नाप करके इंची टेप द्वारा कटिंग बता रही हूँ। हमने बैक पार्ट में भी 4 टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम कट कर लेती हूँ आस्तीन की। देख लीजिए, कुछ चौड़ाई में आस्तीन हमारी कम है, तो इसलिए जो बॉर्डर वाला बचा है उसकी मैं जोड़ लगा लेती हूँ, फिर मेरी आस्तीन फिटिंग की आ जाती है। जो आस्तीन है तो मैं आस्तीन से ही रख कर नाप लेती हूँ। आप देख लीजिए दोस्तों, हमने कम कपड़े में इतना हैवी साइज का ब्लाउज हम किस प्रकार से निकाल लिए हैं। यहाँ पे बीच में कटिंग लगा लेती हूँ। हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। अब ये पट्टियाँ मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है उसमें मोड़ने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं इसको जॉइंट करके इसमें सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई कर दूँगी, फिर मैं इसको मोड़ के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगी। ये जो पट्टियाँ हैं वो काज बटन के लिए मैं पट्टियाँ निकाल ली हूँ। देख लीजिए, मेरा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अब मैं इसको लेकर के बैठ जाती हूँ मशीन पे। अब मैं ये सारे जो हैं उस प्रकार उठा के कपड़े धर देती हूँ और ये जो कटी हुई पट्टियाँ थी उनको मैं एक में जॉइंट करके स्टिचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पहले हम फ्रंट पार्ट ही तैयार करती हूँ।
देख लीजिए हमारी पट्टियाँ जॉइंट होकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इस पर सिलाई कर लेती हूँ। एक सिलाई लग गई है। अब मैं इसको सीधी करके नाखून से प्रेस करके इस पर भी एक सिलाई लगा लेती हूँ। इसी प्रकार से हमको ये फ्रंट पार्ट के दोनों पल्ले तैयार कर लेना है। देख लीजिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 4 टैक्स के निशान बना लेती हूँ। इसकी स्टिचिंग अच्छे प्रकार से कर लेती हूँ। देख लीजिए हमारे 4 टैक्स के निशान एक पल्ले में तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार मैं दूसरे में भी स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये भी हमारा पार्ट तैयार हो गया है। देख लीजिए दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ये हमारी वो पट्टी है जिस तरफ हम बटन लगाते हैं। उस पट्टी को उल्टा तरफ हमने बिछा करके सिल लिया है। फिर सीधी तरफ करके इस पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। देख लीजिए हमारी ये पट्टी स्टिचिंग होकर तैयार हो गई है। अब मैं जिस तरफ काज बनाए जाते हैं उस तरफ सिलती हूँ। ये जो बैक पार्ट है तो वो सीधी तरफ करके सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको हमें उल्टी की तरफ मोड़ना होता है। ये हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो गई। अब इसकी मैं देख लीजिए स्टिचिंग अंदर की तरफ इसकी तुरपाई वाला ये बनाएंगे, तो इसमें मैं लंबी बखिया लगा के स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये भी हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई। अब मैं उठा लेती हूँ फ्रंट पार्ट को। हमने सबसे पहले देख लीजिए आस्तीन बना के तैयार कर ली है। हमने फ्रंट पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब मैं आस्तीन को ब्लाउज में स्टिचिंग करूँगी। ये हमारी एक आस्तीन ब्लाउज में लग चुकी है। अब मैं दूसरी इसी प्रकार से तैयार कर लेती हूँ। दोनों आस्तीन हमारी लग के कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसे इंची टेप से नाप करके मोहरी पे निशान लगा लेती हूँ। 9.5 इंच हमारा सीना है और मोहरी हमारी 6.25 इंच पर निशान लगा के इसको गाढ़ा कर लिया है। अब मैं यहाँ से सिलाई कर लेती हूँ। इस तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। मैं इसको बराबर से काट लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर निकला हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं इस
इस साइड में भी उसी प्रकार से निशान लगा लेती हूँ। आस्तीन की नाप हम आस्तीन से ही ले लेती हूँ। सीने का इंची टेप से निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसको गाढ़ा करके इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। इस साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी, दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट में 4x का निशान कंप्लीट कर लेती हूँ स्टिचिंग करके। ये भी हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ का भी बना लेती हूँ निशान। ये भी हमारे 4x पढ़ के तैयार हो गए हैं। अब मैं नीचे का जो तुरपाई वाला होता है वो मोड़ लेती हूँ। देख लीजिए ब्लाउज से ही हमने नाप करके इसकी तुरपाई नीचे से मोड़ लिया है, क्योंकि उसी के बराबर मुझे कंप्लीट करना है। अब देख लीजिए इस तरफ का भी मैं इससे नाप लेती हूँ ताकि बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हमने नाप करके इसको फिटिंग कर लिया है। देख लीजिए कितनी हमारी फ्रेश सिलाई लगी हुई है। अब मैं ये उठा लिया है कपड़ा, अब इसमें मैं गले की पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। देख लीजिए हमारी गले की पट्टियाँ कट के कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसको स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये हमारी पट्टियाँ जुड़ के कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसको नाखून से बीच से जो सिलाई होती है इसको फाड़ लेती हूँ, ताकि जहाँ पे ये सिलाई आ जाती है वो पाइपिंग अच्छी बनती नहीं, तो इसलिए मैं इसे बीच से फाड़ देती हूँ तो बराबर कपड़ा हो जाएगा। अब मैं ब्लाउज में ये पट्टी देख लीजिए किस प्रकार से लगाती हूँ। जितना ही ये पट्टी खींच खींच के लगाओगे उतना ही पाइपिंग परफेक्ट निकलेगा। ये केवल पट्टी ही खींचनी है, ब्लाउज नीचे का नहीं खींचना है। और खींच खींच से इसी प्रकार से पूरी पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी पाइपिंग बना लूँगी। मोड़ मोड़ के पाइपिंग इस प्रकार से मैं बना लेती हूँ। देख लीजिए दोस्तों कितनी बढ़िया पाइपिंग बन रही है। हमारी पाइपिंग बनके कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए ब्लाउज मेरा कितना अच्छा और बढ़िया बना है, क्योंकि गला देख लीजिए किसी तरफ का भी बिगड़ा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। देख लीजिए आप लोग भी इसी प्रकार से देख करके बना सकते हैं। अब मैं ये कपड़ा नहीं बचा हुआ था, इसलिए जो डोरी लगाई जाती है पीछे वो कपड़े की ही लगानी है, तो मैं इसे जॉइंट करके डोरी सिल के सीधी कर लेती हूँ। ये हमारी डोरी जॉइंट हो गई। अब मैं बारीक बारीक सिलाई लगा लेती हूँ जितनी कि सुई से सीधी हो जाए। अगर मोटी सिलाई लगाएंगे तो मोटी मोटी बन जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। देख लीजिए हमने बारीक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ये देख लीजिए, इससे सुई जो मशीन वाली सिलाई वाली होती है उसी से हमने डोरी को सीधी कर लिया है।
अब मैं देख लीजिए दूसरी में भी इस प्रकार से मैं टाके बांध लेती हूँ। सीधे करके दोनों हमारी तैयार हो गई। अब मैं इसको गले में स्टिचिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले निशान लगा लेती हूँ दोनों तरफ का पकड़ के, ताकि बराबर हमारी डोरी लगेंगी। अब मैं इस तरफ भी डोरी कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए एक एक लटकन बना के लगा लेती हूँ। देख लीजिए हमने लटकन भी तैयार कर लिए हैं। देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।